अब अज़ाज़ील वगैरह ये तो फरिश्ते थे, सही, इनको ख़त्म करने का भी एक अलग तरीका होना चाहिए था, क्योंकि नेफिलियम तो इंसान भी थे और वो थे, वो मे भी उड़ ना सकते हों, आसमान पे ना जा सकते हों। अज़ाज़ील और ये शमहाज़ा ये तो जा सकते थे। तो फिर क्या किया कि अज़ाज़ील को जो है एक इनका फ़रिश्ता है जो जो मतलब ईसाई उसको मानते हैं एज अच्छा फ़रिश्ता, रफ़ायल के नाम का, ठीक है जी। आर्कएंजल रफ़ायल उसको कहा जाता है, ठीक है। तो आर्कएंजल रफ़ायल को अल्लाह ने कहा, गॉड ने कहा कि अज़ाज़ील की आंखें जो हैं वो निकाल दो और उसको अंधा कर दो, और उसको डोडेल के जो एक सहरा है, डोडेल सहरा, वो आपको ये मिल जाएगा, दिख भी रहा होगा, डोडेल सहरा के अंदर इसको जाकर वो कर दो, कैद कर दो। फिर द डे ऑफ जजमेंट, जिस दिन हम क़यामत बर्पा करेंगे, उस दिन हम इसको देखेंगे कि इसने ये जो एक कॉस्मिक ऑर्डर था, इसको जो काम देकर भेजा गया था, उससे गद्दारी की और मेरे ही ख़िलाफ़ आकर ये खड़ा हो गया। अच्छा, अब ये थोड़ी सी मिलती जुलती स्टोरी है। मुसलमान भी यही कहते हैं कि जो शैतान था उसने इंसान को सजदा नहीं किया और वो अल्लाह के ख़िलाफ़ हो गया। इसी तरीके से इसी स्टोरी के अंदर भी आता है कि बेसिकली अल्लाह के ख़िलाफ़ हो गया और इंसान को उसने उल्टी सीधी चीज़ें सिखा दी, ठीक है। अच्छा, तो ये मतलब कि मिलती जुलती स्टोरी हैं। बेसिकली ये एक ही स्टोरी होगी, सुमेरियन ने सुनी, उन्होंने अपनी एक लिख ली, किसी और ने सुनी, उन्होंने एक लिख ली, लेकिन असल सच तो अम्बिया जानते हैं और अल्लाह के नेक बंदे जानते हैं। हमारा ये ईमान है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि जो शमहाज़ा था उसको क्या पनिशमेंट मिली। उसको पाताल, जो है पाताल का एक हिंदी वर्ड है, तो एबिस उसको कह सकते हैं हम, या तहतुस्सरा जो है वो अरबिक और उर्दू वर्ड है, यानी कि सबसे गहरी जगह के अंदर उसको बंद कर दिया गया। उसके बच्चे तो सारे नेफिलियम सिलियम तो सारे मार दिए ना फ्लड ने, तो उसको वहाँ जाकर बंद कर दिया गया और उसे कहा गया कि भाई क़यामत वाले दिन तुझे देख लेंगे। तो उसका भी यानी वो भी अपने अंजाम को पहुंच गया। और फिर नेफिलियम्स भी जो है वो कौम आद में हो सकता हो, वहाँ पे मारे गए, वो हो सकता है एनुल जालूत के अंदर हों, वहाँ पे मारे गए, हो सकता है फ्लड में सारे मारे गए हों। बहरहाल उसके आगे इतनी सारी थ्योरीज़ हैं, ये इतने सारे डॉट्स हैं कि अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आप एक नई थ्योरी बना सकते हैं। मैं जो थोड़ा बाद ये रिसर्च कर रहा हूँ, मेरा बाजू का दिल करता है मैं खुद ही एक थ्योरी बना के दे दूँ। अच्छा, अब इसके अंदर को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें हैं। पहला तो ये कि रेबिलियन बागी बना, सही है, वो गलत था, मार दिए गए। दूसरा, नेफिलियम्स ये जो जाइंट थे, फरिश्ते और इंसान के अंदर से निकली हुई चीज़, सही है, यानी कि वो औरत और मर्द और फरिश्ते के दरमियान से निकली हुई चीज़, यानी वो बहुत पावरफुल थे। इससे एक थोड़ा सा मैसेज ये भी दिखता है कि अगर कोई चीज़ डिवाइन हो तो वो खुद ब खुद पावरफुल हो जाती है। वो डिवाइन थे, फरिश्तों के टच्ड थे, ठीक है, फरिश्तों की ऑफ स्प्रिंग थे, तो इसलिए वो बहुत जो है वो थे पावरफुल थे आम इंसानों से। तो अज़ाज़िल और शमहाज़ा को जो है वो हमेशा ही एक कुछ लानती करैक्टरों के तौर पे याद किया जाएगा, जिन्होंने अज़ाज़िल, अगर वही शैतान है और हमें तो ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने का कहा भी गया है, ठीक है, तो इन्हें उन्हीं लानती करैक्टर्स के तौर पर याद किया जाएगा, जिन्होंने अल्लाह के ऑर्डर को, डिवाइन ऑर्डर को, या एक जो कॉस्मिक एक कायनात के चलने का एक तरीक़ाकार है, उसके अंदर इस ब्रह्मांड का जो एक असूल है, जिस असूल की बेस पे ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, उसके अंदर उन्होंने जाकर उंगली की, और उंगली करने के बाद ज़मीन पर जंगें शुरू हो गई। ख़वातीन जो हैं वो उन्हीं से, उनकी इज़्ज़त, उनकी सारी चीज़ें जो कनेक्टेड होती हैं, तो वो उन्हीं से उन्होंने ख़ुद ही अपनी इज़्ज़त को बाज़ार में नीलाम करना शुरू कर दिया, हथियार बन गए, मज़ीद जंगो जदल हुई। तो इंसान को एक ऐसा नॉलेज गलत लोगों ने, गलत फरिश्तों ने, गलत हस्तियों ने पास ऑन कर दिया, जिसको इंसान पचा नहीं सकता था, हज़म नहीं कर सकता था। मिसाल के तौर पर अगर मुझे ये पता चल जाए कि जी मैं उड़ कैसे सकता हूँ, ठीक है, तो या मैं गायब कैसे हो सकता हूँ, एक मिसाल है कि अगर इंसान को पता चल जाए वो गायब कैसे हो सकता है। उड़ने का तो खैर हमें पता है, वो उड़ के जो बमबारी मार रहे हैं हम एक दूसरे को, अगर हमें गायब होने का इल्म हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे। हम, हो सकता है लोगों के बेडरूमों में भी घुस रहे हों, हो सकता है हम लोगों की चीज़ें चोरी करना शुरू कर दें। तो गायब होने का एक ऐसा इल्म है वो हमें मिले, और वो इल्म आने के बाद हम करप्ट हो जाएं, ठीक है। तो यही हुआ कि उन्होंने इंसानों को जब जंग और ये सारी चीज़ें सिखाई तो इंसान जो हैं वो करप्ट हो गए। तो जी आज की थी, अभी की मेरी ये स्टोरी थी, ये पार्ट्स के अंदर है। अच्छा, इसके अंदर जो है हमारे पास जो मेन चीज़ आती है कि अज़ाज़ील का वर्ड कहाँ से आया, तो हेब्रियू लैंग्वेज में एज़ जो है उसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, वेयर एज़ एल का मतलब होता है गॉड, और एल एक देवता भी था, उसके भी एक स्टोरी आएगी, और एक बाल देवता भी था, उसकी स्टोरी मौजूद है, वो ज़रा देख लीजिएगा। शमहाज़ा या शमयाज़ा का कोई पता नहीं कि इसके नाम की क्या मीनिंग थी, इसलिए ना कोई मुझसे पूछे ना मुझे मिली है।
मिलेगी तो मैं किसी न किसी स्टोरी में आपको बता दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मासलामा, थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए। जैसे ही आपका ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं तो मैं एक पूरी सीरीज़ अपलोड करने वाला हूँ, उसमें हम ढूंढेंगे एक खातून को।